नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, हमने देखा था इस एक्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड को डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये 3 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ऐसा बोला हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या है? प्रोमिसरी नोट ऑर्डरली नहीं चलेगा, प्रोमिसरी नोट रिटर्न चाहिए, लेकिन केस स्टडी में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैंक नोट एंड करेंसी नोट है, उसमें आई प्रोमिस टू पे लिखा है, लेकिन वो प्रोमिसरी नोट नहीं है। ब्रैकेट ऑलवेज अलग से पढ़ना है, कोमा पोर्शन ऑलवेज अलग से पढ़ना है। कंटिन्यू क्या है? प्रोमिसरी नोट वो इंस्ट्रूमेंट है, राइटिंग में है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली। I will give you 10,000 and black horse. That is not a promissory note. साइन क्या होना चाहिए? मनी में पे करना है, आपने लिया हुआ अंडरटेकिंग वो अनकंडीशनल है एंड पेबल टू ऑर्डर और सर्टेन पर्सन और बेरर। देखो प्रोमिसरी नोट में क्या बोला है? राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन क्या होना चाहिए? मनी वर्थ होना चाहिए एंड ऑर्डर और बेरर। अभी स्पेसिमेन दिया हुआ है आपको, स्पेसिमेन में देखो साइन क्या हुआ है, स्टैम्प लगा हुआ है, मैं इसको इतना पे करूंगा। प्रोमिसरी नोट में 2 पार्टी होती है, सबसे पहले मेकर, हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे, जो प्रॉमिस कर रहा है पे करने का उसको बोलते हैं मेकर। एंड मेरा डेटर है जिसके पास मुझे मनी लेना है, मेरे बैलेंस शीट में मैं एक्स को डेटर दिखाऊंगा, तो एक्स मुझे प्रॉमिस करके प्रोमिसरी नोट देगा कि मैं आपको पे करूंगा, तो डेटर से वो साइन करके प्रोमिसरी नोट देता है। किसको देता है? पेई को। पेई कौन माना जाता है? टू whom इट इज गिवन, टू whom इट इज पेएबल। डोवर जो लिखता है, जो पे करता है, एक्सेप्ट करता है, ड्रॉई यानी जिसको मिलता है। प्रोमिसरी नोट के कैरेक्टरिस्टिक राइटिंग होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे, इम्प्लाइड नहीं चलेगा। मियर एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, मुझे पेमेंट पे करना है, वो सफिशिएंट नहीं है। आई विल पे टू यू, दैट इज रिक्वायर्ड। इसीलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ, मैं आपको 1000 पे करने के लिए इंडेप्टेड हूँ, ऑन डिमांड पे करूंगा, एंड फॉर वैल्यू है, दैट इज वैलिड प्रोमिसरी नोट। सिर्फ आई ओ यू, मुझे आपको पे करना है, करूंगा नहीं करूंगा, कब करूंगा, क्यों करूंगा, वो कुछ नहीं बताया है, तो यहाँ पे इनवैलिड प्रोमिसरी नोट होगा। यहाँ पे प्रॉमिस टू पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट है, आई ओ यू सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है। एंड सेकंड, फर्स्ट हमने क्या देखा? राइटिंग। सेकंड क्या देखा? एक्सप्रेस प्रॉमिस। थर्ड क्या है? डेफिनेट एंड अनकंडीशनल। हमारा प्रोमिसरी नोट विदाउट कंडीशन होना चाहिए, उसका डिपेंडेंसी कोई परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द इवेंट पे नहीं होना चाहिए, हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग पे भी नहीं होना चाहिए। हमारा प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल यानी उसका परफॉर्मेंस, उसका हैपनिंग नॉन हैपनिंग के साथ कनेक्शन नहीं होना चाहिए। देखो हमारा प्रॉमिसरी नोट है वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, तो हमें ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस यूज करना है, वो कंडीशन हैपन होगा या नहीं। ऐसा बोला है सुनील शादी करेगा तो मैं पे करूंगा, तो वो तो नक्की नहीं है वो करेगा या नहीं करेगा, कितनी बार करेगा, वो कुछ नक्की नहीं होता है। इसीलिए क्या करना है आपको यहाँ पे ऐसा बोलना है कि ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट नहीं है, लेकिन एक्स मर जाएगा तो पे करूंगा, एक्स मरेगा वो नक्की है, कब मरेगा वो नहीं है, लेकिन मरेगा वो फिक्स ही है। इसीलिए वो आपको ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स यूज करके देखना है कि ये इवेंट पॉसिबल है या नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे बी 5,500 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी,
देखो मैरिज करूंगा या नहीं या सी से करूंगा वो डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए इनवैलिड। लेकिन आई प्रॉमिस टू पे 500 ऑन द डी's डेथ, डी के मरने के बाद पे करूंगा। डी मरेगा वो पक्का है, कब मरेगा वो मालूम नहीं, इसीलिए इट इज ए वैलिड प्रॉमिस इज नॉट। शादी इनवैलिड और मरना वैलिड। लेकिन ऐसा बोला है डी मरेगा और सफिशिएंट फंड मेरे लिए रख के जाएगा, इनफ फंड रख के जाएगा तो मैं पे करूंगा, तो दैट इज डिपेंडेंट है, सर्टेन नहीं है, इसीलिए प्रॉमिसरी नोट नहीं है। प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट एंड इनइफेक्टिव। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली, मैं आपको 500 पे करूंगा एंड ब्लैक हॉर्स पे करूंगा, तो हॉर्स इज नॉट ए मनी, इनवैलिड। प्रॉमिस टू पे मनी ओनली एंड प्रॉमिस टू पे सर्टेन मनी, 10,000 11,000 कितना पे करूंगा, सर्टेन मनी। I promise to pay 500 and all other sum due to him. Promise है not है वो invalid है and not certain। मैं आपको 500 प्लस जितना अमाउंट होगा उतना पे करूंगा, इसलिए वो सर्टेन नहीं है। प्रॉमिस है नोट है वो सर्टेन है। उसी तरीके से मेकर एंड पे भी सर्टेन होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए और अलग अलग डिफरेंट होने चाहिए। प्रॉमिसरी नोट बेयर नहीं हो सकती एक्सेप्ट कब हो सकती, ओनली आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक कोई इश्यू है प्रॉमिसरी नोट बेयर। कौन कौन इश्यू कर सकता है, आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रॉमिसरी नोट आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेयर इश्यू कर पाएगी, उसके अलावा प्रॉमिसरी नोट बेयर इश्यू नहीं हो सकती। स्टैंपिंग, व्हाट इज स्टैंपिंग, आपको स्टैंप लगा के साइन करना होता है जिसको कैंसल बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, स्टैंप एक्ट के मुताबिक जितने स्टैंप की जरूरत है उतना आपको स्टैंप लगाना है। तो स्टैंप लगाने के बाद आप जो साइन करोगे ना स्टैंप के ऊपर, तो वो स्टैंप रीयूज नहीं हो पाएगी, तो उसको हम कैंसल स्टैंप बोलते हैं। तो प्रॉमिसरी नोट पे स्टैंप लगा के कैंसल करना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बाकी सिमिलर है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन बाय मेकर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन। प्रॉमिसरी नोट में मैं ही पे करूंगा, मेकर ड्रोवर एक्सेप्टर पे करेगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में सर्टेन पर्सन को डायरेक्शन ऑर्डर दिया जाता है। मैं एक्स को बोलूंगा एक्स पे टू वाई, दैट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। सर्टेन सम ऑफ मनी है, ऑर्डर और बेरर है। प्रॉमिसरी नोट में एक ही लाइन एक्स्ट्रा याद रखना है, डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन। बाकी राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सर्टेन पर्सन होना चाहिए, ऑर्डर और बेरर होना चाहिए, वो सेम रहेगा। स्पेसिमेन दिया है, मिस्टर ए ड्रॉ कर रहा है, टी को दे करना है और सिग्नेचर ए का है, एक्सेप्टर है, 3 पार्टी है। मेकर को ड्रोवर बोलते हैं, जिसको डायरेक्शन दिया जाता है उसको ड्रोही बोलते हैं। जैसे बिल एक्सेप्ट किया जाता है तो जो एक्सेप्ट करने वाला ड्रोही एक्सेप्टर बन जाता है, वो लायबल हो जाएगा और एक्सेप्टर की लायबिलिटी प्राइमरी एंड अनकंडीशनल रहेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज में जो लिखेगा वो ड्रोवर, जिस पे लिखेगा वो ड्रोही, ड्रोही जब एक्सेप्ट कर लेगा तब एक्सेप्टर होते ही वो प्राइमरी एंड कंडीशनल लायबल हो जाएगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट प्रॉमिसरी नोट में मेकर है वो प्राइमरी लायबल है, प्रथम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर है वो प्राइमरी लायबल है। पेई, जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में है, जिसको आपने इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, जिसको पेमेंट करने वाले हो, दैट विल बी द पेई। इंस्ट्रूमेंट बोला है वाई पे टू द जेड और इस ऑर्डर, तो जेड विल बी ड्रोई। अगेन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक दोनों में सेम है, राइटिंग है, ऑर्डर टू पे है, डेफिनेट अनकंडीशनल है, साइन का क्या होना चाहिए, तीनों पार्टी सर्टेन होना चाहिए, तीनों में से 2 पार्टी एक रोल है तो चलेगा, यानी 1 कैन प्ले द रोल ऑफ 2, यानी वैसे 3 हो सकती है लेकिन कोई भी एक पार्टी 2 रोल है वो परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए मिनिमम 2 पार्टी तो चाहिए ही चाहिए। 2 डिस्टिंक्ट पार्टी,
लेकिन देखो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बेयर इश्यू नहीं हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज बेयर इश्यू नहीं हो सकता है। हमारा अमाउंट फिक्स होना चाहिए, मनी में होना चाहिए, प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए। मिस्टर सामने ड्रॉ किया है, वो ड्रोवर है, उसने मिसिस रीटा को गुड्स बेचा है, मिसिस रीटा ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया है एंड बाद में एक्सेप्ट करने के बाद मैच्योरिटी डेट पे ड्रोवर ने प्रेजेंट किया है तो मिसिस रीटा को पेमेंट करना पड़ेगा और हमारा बिल कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर की इमेज में से देखो, सेलर ने गुड्स बेचा, किसको बेचा? बायर को, और उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके जो डिलीवर ने दिया, जो बायर ने दिया था वो एक्सेप्ट कर दिया और मैच्योरिटी में बायर ने पे कर दिया बिल, तो हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट है वो राइटिंग में है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी राइटिंग में है। डिफरेंस क्या है? बैंक नोट, करेंसी नोट, लेकिन वो दोनों हमारा प्रॉमिसरी नोट नहीं है। साइन बाय मेकर होना चाहिए, सर्टेन सम ऑफ मनी पे आइदर ऑर्डर और बेयरर। और बिल ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्टिंग ए सर्टेन पर्सन, दैट इज एक्स्ट्रा लाइन। बाकी उसमें भी आपको आइदर ऑर्डर और बेयरर एंड सम ऑफ मनी ही पे करना है। नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, प्रॉमिसरी नोट है उसमें पे मनी होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आप पे कर दो। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टी, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी। प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन किया वही एक्सेप्ट हो गया, लेकिन हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्रॉमिसरी नोट बेयरर नहीं हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज है वो बेयरर हो सकता है, लेकिन पेएबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं, ऑन डिमांड से वो पे नहीं किया जाता है। फ्रेंड्स, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज वेरी इजी टॉपिक है। प्ले स्टोर में तेजवा इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बुक सामने रखिए और पहले से सुनिए। थैंक यू वेरी मच।